हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हम लोग आज पढ़ेंगे नए विचार में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को, जो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से सीटेट के। तो चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु समस्त विश्व के लिए एक विपुल क्रांति परिवर्तनों की शताब्दी थी। वास्तव में यह काल प्रबल दार्शनिक विचारों एवं सत्यानुसंधान का काल था। इसी काल में भारत में मध्य गंगा की घाटी में दो प्रमुख संप्रदायों का जन्म हुआ, जिन्हें बौद्ध व जैन संप्रदाय का नाम से पुकारा गया। कौन कौन थे? बौद्ध और जैन संप्रदाय। इन संप्रदायों में उपनिषदों द्वारा तैयार पृष्ठभूमि के आधार पर पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनेकानेक दोषों को उजागर करते हुए भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया गया। चलो देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षेत्रीय कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया था। जन्म के 7वें दिन की माता की मृत्यु हो गई थी, अतः इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए वे गौतम के नाम से चर्चित थे। उनकी माता के मरने के पश्चात उनका लालन पालन उनकी मौसी ने करा, गौतमी ने, इसलिए उनका नाम गौतम के नाम से चर्चित हुआ। बचपन से ही उनकी गंभीरता तथा आध्यात्मिकता के प्रति उनके रुझान को देखकर उनके पिता शुद्धोधन ने 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से करा दिया। 28 वर्ष की आयु में उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। सांसारिक दुखों से द्रवित होकर दुखों से मुक्ति हेतु 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह का त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ लगभग 6 वर्ष तथा सत्य ज्ञान की खोज में यत्र तत्र भटकते रहे। इस दौरान सर्वप्रथम वे वैशाली के समीप अलार कलाम संख्य दर्शन के आचार्य के आश्रम में रहे। जब कोई शिक्षा दीक्षा के लिए निकलता है तो उसे एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इनको मिले अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, के आश्रम में रहे, लेकिन उन्हें कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। 6 वर्ष तक यत्र तत्र भटकने के पश्चात 35 वर्ष की आयु में गया, जो बिहार में है, उरुवेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, पुनपुन नदी जिसे कहते हैं, के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात को समाधिस्थ अवस्था में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे महात्मा बुद्ध कहलाए। इस घटना के कारण गया को बोध गया के नाम से जाने लगा। उरुवेला बोध गया से महात्मा बुद्ध सारनाथ आए। वहां पर उन्होंने सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर उन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध संघ की स्थापना भी की। महात्मा बुद्ध ने तत्पर्ष एवं कालिक नाम 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। तत्पर्ष और कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। तत्पश्चात उन्होंने मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में उपदेश दिए। उन्होंने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए और मगध उनकी शिक्षाओं का प्रमुख प्रचार केंद्र था। उनके अनुयायियों शासकों में बिंबिसार, मगध, प्रसेनजित, कौशल तथा उदयन कौशाम्बी का नाम उल्लेखनीय है। उसके अतिरिक्त उनके शिष्यों में उपालि व आनंद का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। महात्मा बुद्ध अपने धर्म प्रचार के अंतिम पड़ाव में वे
हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुंचे। यहाँ पर 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में उनका देहांत हो गया। इस घटना से बौद्ध धर्म परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अपनी मृत्यु से कुशीनारा के परिव्राजक सुमच्छ को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। परिव्राजक सुमच्छ को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण के पश्चात महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर 8 अलग अलग स्थानों पर स्तूप निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बुद्ध के जीवन में संबंध 5 महाचिन्ह कौन कौन से थे? कमल व शाण जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, वृक्ष बोधि वृक्ष जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा था, वृक्ष के नीचे से पीपल के, पद चिन्ह है निर्माण से, स्तूप है महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु से, जो 8 जगहों पे स्तूप में उनकी अस्थियों को विलीन होने के बाद उसके निर्माण में लगा दिया गया था। अगला है बुद्ध के जीवन की घटनाएं। महावीर निष्क्रमण, जो गृह त्याग किए थे उसे महावीर निष्क्रमण कहते हैं। संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश देने की घटना, महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। प्राचीन काल के अन्य धर्मोपदेशकों के समान ही महात्मा बुद्ध ने भी अपने सिद्धांतों का प्रचार मौखिक रूप से ही किया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके निकटतम शिष्यों द्वारा उनके वचनों व उपदेशों का संकलन त्रिपिटकों के रूप में किया गया। त्रिपिटक थे बौद्ध धर्म के, जिसमें पहला विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह है विनय पिटक में। शुद्ध पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक, यह पिटक प्रश्नोत्तर क्रम में और इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। महात्मा बुद्ध मुख्य रूप से एक धर्म सुधारक थे। उन्होंने किसी नवीन धर्म की स्थापना करने के स्थान पर प्राचीन धर्म में चली आ रही कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया था। महात्मा बुद्ध का धर्म अत्यंत व्यावहारिक था। महात्मा बुद्ध का मत था कि मनुष्य के जीवन में आदि से अंत तक का दुख ही दुख है। अतः इस दुख से मुक्त होने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्यों व अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा। वो सारी मोह माया को छोड़ के संन्यास को ले लिए थे। 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का समुदाय, दुख का निरोध और दुख का निरोध गामिनी। दुख है, महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है, अतः क्षणिक सुखों की सुख मानना अदूरदर्शिता है। दुख समुदाय, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का कारण तृष्णा है। सबसे बड़ा कारण है तृष्णा दुख का। इंद्रियों को जो वस्तुएं प्रिय लगती हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा ही तृष्णा है और तृष्णा का कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही लोग तृष्णा करते हैं। अगला है दुख निरोध। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण का निवारण आवश्यक है, अतः तृष्णा पर विजय प्राप्त करने से दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। दुख निरोध। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्ति होने के अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र स्वीकार किया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य निर्माण प्राप्ति है। यह निर्माण इसी जन्म में प्राप्त होता है, परंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात ही संभव है। महात्मा बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बनाया। उनका उपदेश था कि दुख का कारण जन्म है, जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। इस अज्ञान रूपी चक्र को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। बुद्ध की संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है प्रतीति यानी किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद किसी वस्तु की उत्पत्ति। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक
आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये है अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि में है मिथ्या दृष्टि को त्याग कर यथार्थ स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए। सम्यक संकल्प में दूसरों के प्रति द्वेष व हिंसा का परित्याग करने का संकल्प करना चाहिए, जो हो नहीं सकता। सम्यक वाक, इसके अंतर्गत झूठ, निंदा व अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, जो आजकल के लोग नहीं कर पाते। सम्यक कर्मकांड, अहिंसा व इंद्रिय, सम्यक ही सम्यक कर्मांत है। सम्यक आजीविका, इसके अंतर्गत मनुष्य को जीविकोपार्जन के लिए पवित्र रास्ता चुनना चाहिए। शुद्ध ज्ञान युक्त प्रयत्न, जिससे धर्म की पुष्ट दृष्टि उत्पन्न हो, सम्यक व्यायाम है। सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, जिसमें इसके अंतर्गत निरंतर चेतन रहने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि चित्त को एकाग्र करने को कहते हैं। सम्यक समाधि प्राप्त करने पर मनुष्य निर्माण प्राप्त कर लेता है। ये है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म महासंगीतियाँ। संगीति है प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी से सप्तपर्णी गुफा, शासक रहे अजातशत्रु हर्यवंश के। संगीति अध्यक्ष हैं महाकश्यप। अगला है द्वितीय बौद्ध, और ये सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में है। बिहार। द्वितीय बौद्ध 383 ईस्वी पूर्व, चुलवंग काला शाक सावक मीर। चुलवंग है वैशाली बिहार में, शिशुनाग वंश है। तृतीय बौद्ध 251 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी है, अशोक मौर्य वंश है, मोगाग्लिपुत्र तिष्य। चौथा है चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी, कुंडलवन कश्मीर, और शासक रहे कनिष्क कुषाण वंश के, और यहाँ पे संगीति अध्यक्ष थे पशुमित्र। पूर्व में विद्वानों का विचार था कि महावीर स्वामी ही जैन धर्म के संस्थापक थे, किंतु नवीनतम शोध कार्यों से प्रमाणित हुआ कि जैन धर्म अति प्राचीन तथा वर्तमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, जैन अनुश्रुति के अनुसार प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, और 24वें थे महावीर स्वामी, जो अति महत्वपूर्ण है। पहला 23वां और 24वां, पहले थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। काल का अंतिम 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने 250 ईस्वी पहले स्वीकार किया जाता है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में अपेक्षित सुधार करके इसका व्यापक स्तर पर प्रचार कर इसे शिखर तक पहुंचाया। इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक स्वीकार किया जाता है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम वंजी संघ का गणतंत्र ज्ञाति क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। सत्य की खोज में महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग यति सन्यासी हो गए तथा 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात जंभिय ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे उन्हें सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य, जो जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहते हैं, की प्राप्ति हुई। इंद्रियों को जीतने के कारण वे जिन और महावीर कहलाए। जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक। ऋषभदेव प्रतीक है सांड, अजितनाथ तीर्थकर 15वें तीर्थकर प्रतीक है वज्र। इधर से देखते हैं, तीर्थकर हैं और प्रतीक, जिसमें से ऋषभदेव सांड, अजितनाथ हाथी, संभव घोड़ा, अभिनंदन मणि, सुमति सारस, पद्मप्रभा लाल कमल है, संपार्श्व स्वास्तिक, चंद्रप्रभा चांद, सुविधि डॉल्फिन, शीतल वृक्ष, श्रेयंस गैंडा, वसुपूज्य भैंस, बिमल सुकर, अनंत बाज। 15वें धर्म वज्र, कुंथु वज्र, शांति हस्तिनापुर नरेश, सिंगदार हिरण।
अरमस्य, मल्ली मिथिला नरेश की पुत्री कलश, 20वां सुब्रत कच्छप, 21वां नाभि नीलकमल, 22वें अरिष्टनोमी या नेमी शंख कृष्ण के संबंधी, 23वें पार्श्व रिजदार सर्प, 24वें रहे महावीर स्वामी जिनका प्रतीक था सिंह। कैवल्य के ज्ञान के द्वारा ही उन्होंने सुख दुख पर विजय पा ली थी। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात उन्हें कई नामों से जाने जाने लगा। केवलीन, जीन, विजेता, निगर्थ, बंधन रहित तथा अहर्त आदि ज्ञान प्राप्त के पश्चात महावीर स्वामी ने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि राज्यों में भ्रमण कर अपने धर्म का 30 वर्षों तक प्रचार किया। लगभग 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की राजगृह के समीप पावापुरी में मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी की शिक्षाएं एवं जैन दर्शन। महावीर स्वामी ने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया वे ही आजकल के जैन धर्म के मूल सिद्धांत माने गए हैं। उनके उपदेशों में जैन धर्म के सभी सिद्धांत निहित हैं। जैन तीर्थंकरों के कैवल्य ज्ञान और उनके उपदेशों व सिद्धांतों का संग्रह 12 आगम ग्रंथों में है। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि की रचयिता एवं पालनकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। महावीर स्वामी का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति में केवल शक्तियां गुप्त रूप में निहित होती हैं। यदि व्यक्ति उनका पूर्ण रूपेण विकास कर ले तथा आत्मा की शुद्धि कर ले तो वह स्वयं परमात्मा बन जाता है। आत्मा की शुद्धि कर लेगा तो वह स्वयं परमात्मा बन जाएगा। बौद्ध धर्म की भ्रांति जैन धर्म के निवृत्त मार्ग है। जैन धर्म के अनुसार संसार दुखों से परिपूर्ण है। निवृत्ति ही जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है। जैन धर्म भी दुखों का वास्तविक कारण तृष्णा को ही मानता है। तृष्णा प्रवृत्ति मार्ग पर चलने से उत्पन्न होती है, अतः इस मार्ग को त्याग कर निवृत्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, तभी व्यक्ति का कल्याण संभव है। जैन धर्म कर्म को प्रधानता देता है तथा पूर्व जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार कर्म का पूर्व जन्म के साथ सीधा संबंध है। कर्मों के आधार पर ही मनुष्य का अगला जन्म होता है। मोक्ष अथवा निर्माण प्राप्त करके ही पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। अतः मनुष्य का सत्कर्म करते हुए निर्माण हेतु प्रयत्न करना चाहिए। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जिस प्रकार ब्राह्मण धर्म में आत्मा को अमर व अनंत माना जाता है, उसी प्रकार जैन धर्म ने भी आत्मा को अजेयता को स्वीकार किया है। महावीर के अनुसार आत्मा की कोई आकृति नहीं होती है, किंतु वह प्रकाश के समान अस्तित्व रखती है तथा सुख दुख का अनुभव करती है। प्रत्येक जीव में अलग अलग आत्मा होती है। महावीर के मतानुसार आत्मा निर्विकार एवं सर्वदृष्टा है, किंतु मोह के बंधन व कर्म जाल उसकी शक्ति को क्षीण कर देते हैं। ये सिर्फ जैन और बौद्ध धर्मों के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए है और सभी व्यक्ति के लिए है। त्रिरत्न थे जैन धर्म में: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन था यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा की सम्यक दर्शन है। कुछ व्यक्तियों में यह स्वभावतः विद्यमान रहता है तथा अन्य इसे विद्योपार्जन द्वारा सीख सकते हैं। कुछ लोगों के अंदर वो जन्मजात होता है और कुछ लोग उसे विद्या के उपार्जन से सीख सकते हैं। सम्यक ज्ञान: सत्य व असत्य का अंतर ही सम्यक ज्ञान होता है। जिसे सत्य और असत्य के बारे में ज्ञान हो जाए वही सम्यक ज्ञान है। सम्यक चरित्र: अहितकर कार्यों का निषेध तथा हितकारी कार्यों का आचरण ही सम्यक चरित्र है। अहितकर जो हितकारी न हो उस कार्यों को निषेध कर दें, छोड़ दें और हितकारी कार्यों का आचरण करें। बौद्ध धर्म की भांति निर्वाण ही जैन धर्म का परम लक्ष्य है। महावीर स्वामी के अनुसार कर्म बंधन से मुक्ति पाना ही निर्वाण है। कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का नाश किया जाए तथा वर्तमान जन्म में सत्कर्म किए जाएं, तभी तो आगे चल के हमारा जो अगला जन्म है वो सत्कर्म से परिपूर्ण रहेगा। निर्माण प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्नों के पालन को आवश्यक मानना है। जैन धर्म
परम अहिंसावादी था। जैन धर्म दशवैलिक सूत्र के अनुसार जड़ व चेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं में जीव का अस्तित्व होता है। सभी जीव समान हैं, अतः उनमें पारस्परिक समादार का भाव होना चाहिए। जैन धर्मों के अनुसार जीव की हत्या न करना ही पर्याप्त है, वरन हिंसा के विषय में सोचना, बोलना व दूसरों को हिंसा करने देना भी अधर्म है। करना ही हिंसा नहीं है। आप अगर मन से सोच लिए तो भी वो हिंसा ही है। पंच महाव्रत। महावीर स्वामी ने भ्रमण करने वाले जैन भिक्षुणियों के लिए 5 महाव्रतों का उपदेश दिया। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अस्तेय महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत। पहला है अहिंसा महाव्रत, जिसमें जानबूझकर अथवा अनजाने में भी किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना है। चाहे अनजाने में हो, चाहे जानबूझ के हो, नहीं करना है तो नहीं करना है। सत्य महाव्रत, इसके अंतर्गत मिथ्या वचन का परित्याग करना आवश्यक है, झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय महाव्रत, इसके अंतर्गत अनुमति बिना किसी अन्य की वस्तु ग्रहण करें और न ग्रहण करने की इच्छा ही करें, बिना किसी के आदेश के ग्रहण नहीं करेगा। अपरिग्रह महाव्रत, इस व्रत के अनुसार भिक्षुओं को किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना चाहिए। महाव्रत ब्रह्मचर्य में कहा गया है कि इस व्रत के अंतर्गत भिक्षु के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना ही अति आवश्यक है। पंच अणुव्रत है। जैन गृहस्थों के लिए भी 5 व्रत प्रतिपादित किए गए हैं, परंतु यह समझकर कि भिक्षुओं की भांति गृहस्थ अति कठोर व्रतों का पालन नहीं कर सकेंगे, अतः इन गृहस्थ व्रतों की कठोरता बहुत कम कर दी गई है। इन्हें अणुव्रत की संज्ञा दी गई है। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। जैन संगतियाँ। प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। इस संगति में 12 अंगों का संपादन हुआ। यह संगति स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक स्थवीरों के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। द्वितीय जैन संगति गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर 1500 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। इस संगति की अध्यक्षता देवधर्मिणी क्षमाश्रवण ने की थी। इसमें धर्म ग्रंथों का संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध करा गया था। जैन धर्म के 7 शील व्रत कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। दिग्व्रत, अपनी क्रियाओं को कुछ विशेष परिस्थितियों में नियंत्रित करना। देशव्रत, अपने कार्य को कुछ विशिष्ट देशों तक सीमित रखना। अनर्थ दंड व्रत, बिना कारण अपराध न करना, किसी के बिना कारण अपराध न करना। सामरिक व्रत, विचार के लिए कुछ समय निर्धारित करना, कुछ कार्य करने के पहले थोड़ा सा विचार कर लें। प्रोषधुवास, मास की दोनों अष्टमियों व चतुर्दशियों को उपवास करना चाहिए। अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। प्रोषधुवास व्रत करना चाहिए। उपभोग प्रतिभोग, दैनिक जीवन में काम करने वाली वस्तुओं व पदार्थों की मात्रा नियंत्रित करनी चाहिए। जो हम प्रतिदिन नियमित रूप से उपभोग करने वाली वस्तुएं हैं हमारे पास, उनमें थोड़ी मात्रा हमें नियंत्रित करनी चाहिए। अतिथि समविभाग, अतिथि को भोजन कराकर भोजन करना चाहिए। हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं पहले उन्हें भोजन कराने के बाद तत्पश्चात भोजन करना चाहिए। अतिथि देवो भव। तो ये रहे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य, जो आप लोगों को अच्छी लगेगी और मित्रों तक शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।